हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में अंतर करने की ऑक्सीकरण विधि। इससे पहले हमने विक्टिमेयर विधि को पढ़ा था, अब हम ऑक्सीकरण विधि से अंतर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होता है पहले एल्डिहाइड अर्थात CHO देते हैं, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाता है। इसमें जो हमारे कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या मूल यौगिक के बराबर होती है। जो यहाँ पर अब हमने हिंदी लिखी है उसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक प्राथमिक अल्कोहल को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक प्राथमिक अल्कोहल लिखते हैं CH3CH2OH, अर्थात जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे केवल एक कार्बोनिल जुड़ा हो तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल होता है। प्राथमिक अल्कोहल को हमें सबसे पहले ऑक्सीकृत करवाना है। तो ऑक्सीकृत करवाने के लिए दोस्तों हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑक्सीजन। यहाँ क्रिया हमारी K2Cr2O7 एवं H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए ऑक्सीकरण विधि से तात्पर्य होता है कितने भी ऑक्सीजन का उपयोग करके हमें सबसे पहले एक एल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो देखते हैं एल्डिहाइड किस प्रकार से बनता है। यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास बचता है CH3C, यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, और H, यह शेष बचा हुआ है अर्थात OH को हम HO इस प्रकार से लिख देते हैं। ये हमारा कहलाता है एल्डिहाइड। यहाँ पर CHO जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है। अब जैसे हिंदी में हमने लिखा है पहले एल्डिहाइड देता है जो पुनः ऑक्सीकृत होकर एक अम्ल बनाता है। तो देखिए अब इस जो हमारे पास एल्डिहाइड बना है इसका हमें पुनः ऑक्सीकरण करना है। यहाँ पुनः ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ही होता है। तो यहाँ सब ऑक्सीजन इसके पास आकर जुड़ जाएगी तो हमारा एक एसिटिक अम्ल CH3COOH। देखिए CH3 यहाँ से लिखा गया है CH, तो हमने लिखा है यहाँ से CH, सॉरी दोस्तों CH, यहाँ से ये H यहाँ पर नहीं रहेगा, C और एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। चूँकि दोस्तों ऑक्सीकरण विधि में कितने भी ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ से और एक ये, हमने 2 ऑक्सीजन लिखी। यहाँ पर हमारे पास शेष हाइड्रोजन था जो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया, अर्थात हमारे पास CH3COOH बन गया। यह हमारा एक एसिटिक अम्ल होता है। चूँकि हमने प्रारंभ में कार्बन की संख्या हमारे पास 1-2 कार्बन थे, इसी तरह अंत में भी हमारे पास 1 कार्बन और 2 कार्बन प्राप्त होते हैं। आप इसे रिएक्शन के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हमने CH3CHOOH को लिया एक प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ से हमारे पास अभी मूल रूप से 2 कार्बन लिखे हुए हैं। यहाँ से H2 और ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकल गए, अर्थात हमारे पास CH3COH बचा, जिसे हमने यहाँ इस प्रकार से लिख दिया है CH3CHO। अभी भी यहाँ पर हमारे पास कार्बन की संख्या केवल 2 ही है। पुनः इसका ऑक्सीकरण करवाया हमने। तो देखिए ऑक्सीकरण करवाया अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने मिलाया है। तो CH3 यहाँ से हमने लिखा C, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से COO और कार्बन के पास का H, ये हमारा बन गया एक प्रकार का अम्ल, अर्थात हम इसे कह सकते हैं एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय अल्कोहल। तो द्वितीय अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले कीटोन देते हैं जो पुनः कठिनाई से, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है काफ़ी कठिनाई आती है इसको ऑक्सीकृत करने में, कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाला अम्ल देता है। अर्थात दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या मूल यौगिक के बराबर ही थी, परंतु यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ हमने द्वितीय अल्कोहल लिखा, अर्थात द्वितीय अल्कोहल से तात्पर्य होता है जिस कार्बन से, ये देखिए दोस्तों इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से यदि 2 कार्बन जुड़े हुए हों, ये देखिए इस प्रकार से एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन यदि जुड़े हुए होते हैं ये हमारा द्वितीय अल्कोहल कहलाता है। इसका भी हमें ऑक्सीकरण करवाना है K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात जल के रूप में H2O बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया H2 और यहाँ से हमने ले ली ऑक्सीजन, ये हमारा जल बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास यहाँ से जो ऑक्सीजन रहती है ऑक्सीकरण विधि, चूँकि हम ऑक्सीकरण विधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं। तो हमारे पास CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो चुका है, तो ये हमारा बन जाता है कार्बन के पास जब भी दोस्तों 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, अर्थात ये बन जाती है हमारी कीटोन। आपको ध्यान रखना है कार्बन की श्रृंखला में यदि किसी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और उसी कार्बन के दोनों सिरों पे भी कार्बन यदि जुड़ा है तो ये हमारा बन जाता है कीटोन। अब आप इसे रिएक्शन के रूप में देखिए, यहाँ पर हमने द्वितीय अल्कोहल लिखा है
तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ में H2 के रूप में बाहर चले गए। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हमारे पास मूल रूप से हैं। K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन हमने संपन्न करवाई तो हमारे पास CH3, दोनों CH3 हमने इसी प्रकार लिख दिए हैं और बचा हुआ कार्बन और यहाँ से हमने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दी। ये हमारा होता है कीटोन। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं यहाँ पर कीटोन। आगे यहाँ पर हमारे पास मूल रूप से अभी 3 कार्बन है। पुनः इसका ऑक्सीकरण करवाया हमने K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो देखिए हमें एक अम्ल प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने CH3, ये देखिए यहाँ पर CH3 C, यहाँ से हमने डबल बंद, यहाँ पर हमारे डबल बंद तोड़ते हुए यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ये लिखा हमने COO और यहाँ से लिख दिया हमने एक H। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक H निकालने पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन पुनः ऑक्सीकरण विधि अर्थात कितने भी ऑक्सीजन हम खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में H2 के रूप में बाहर निकल गए। शेष जो कार्बन बचा हुआ था पुनः ऑक्सीकृत होकर यहाँ CO2 के रूप में बाहर निकल गया। आपको दोस्तों ऑक्सीजन को यहाँ पर रिएक्शन में संतुलित नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीकरण विधि में हम कितने भी ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी ऑक्सीजन यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर से आती है। यहाँ से हम कितने भी ऑक्सीजन को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मूल रूप से अम्ल बना है उसमें हमारे मूल रूप से 2 कार्बन बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारे पास प्रारंभ में 3 कार्बन थे और जो हमें अम्ल प्राप्त हुआ है उसमें 2 कार्बन है, इसीलिए यहाँ से कार्बन कम हो जाता है। हमने यहाँ इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि कठिनाई से ऑक्सीकरण होकर एक कार्बन परमाणु युक्त कम अम्ल देता है। तृतीय अल्कोहल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय अल्कोहल सबसे ज़्यादा कठिनाई से अगर कोई सी रिएक्शन होती है तृतीय अल्कोहल वाली होती है। ये सबसे पहले कीटोन देते हैं और बाद में अम्ल देते हैं, जिसमें कार्बन के मूल परमाणु की कमी होती है। अब देखिए तृतीय अल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे यदि 3 कार्बन जुड़े हुए हों वो हमारा तृतीय अल्कोहल होता है। यहाँ पर मूल रूप से अभी कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ क्रिया हमारी K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न हुई। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ से लिखा हमने CH3, ये CH3 लिखा, कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। अब शेष हमारे पास यहाँ से OH रह जाता है और यहाँ पर से CH3 रह जाता है। जो देखिए यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन कुल 3 और ये 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जल बनाकर निकल जाते हैं और कार्बन पुनः 2 ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का निशान करके CO2 + 2H2O, ये हमारे साइड प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे कार्बन की अब संख्या हमारे पास हो जाती है 2। तो ये हमारा बन जाता है पुनः कीटोन। कीटोन का जब पुनः ऑक्सीकरण करवाते हैं, ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण पुनः करवाते हैं, तो देखिए हमारे पुनः एक एसिटिक अम्ल मिलता है CH3COOH। यहाँ से हमने लिखा CH3C, यहाँ से लिखा हमने OO और यहाँ से एक H को लिखा है। तो हमारे पास पुनः यहाँ पर CH2 शेष रह जाता है। तो हाइड्रोजन पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में और जो कार्बन है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लैक अक्षर में, अर्थात ये दोनों कार्बन निकले हुए हैं। H2O यहाँ से लिखा गया है तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से लिया है, ऑक्सीजन यहाँ से लिया है। इस प्रकार से इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।